हाय 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 हाय। सो हाउ इज़ योर फर्स्ट क्लास? कैसा लगा फर्स्ट क्लास? तो आज हमारा सेकंड क्लास है। अभी तक कितना पढ़े थे? ग्रोथ पढ़े थे और रिप्रोडक्शन पढ़े थे, राइट? लिविंग का फीचर्स पढ़ रहे थे। आज कहाँ से स्टार्ट होगा? मेटाबॉलिज्म से। आज भी सेम पैटर्न होगा। पहले हम समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी पे फिर से बता भी दूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, जितना पढ़ाया था उसके बेसिस पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म है क्या? पहले ये बताओ, जो जितना भी ऑर्गेनिजम्स है लिविंग, सब किससे बना हुआ है? केमिकल से, राइट? ऑल ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हुए हैं। एंड उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा, या तो कुछ जोड़ के कुछ तैयार हो रहा है, नहीं तो कुछ घट के उसके पास कुछ भी आ रहा है, एनर्जी या कुछ भी आ रहा है। हमें हमें ही सोचो, हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, उससे हम तोड़ के एनर्जी लेते हैं। अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाए या खाना ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसे स्टोर करते हैं सिंपली। इसी सभी रिएक्शन को एक साथ हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म। सिंपली समझे मेटाबॉलिज्म है क्या? द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ओके, चलो अब डिटेल पे चलते हैं सब कुछ। हाँ, चलो पहले लिख लेते हैं। चलो क्या क्या हम लोगों ने सीखा कि ऑल living organisms made of chemicals, राइट? कुछ जोड़ के कुछ बन रहा है, नहीं तो कुछ घट रहा है, राइट? राइट, which are constantly being made or changes into some other molecules। तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है? या तो कुछ जोड़ सकता है, या तो तोड़ के कुछ ले सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है? वन, कॉन्स्ट्रक्टिव, कुछ जोड़ना। कॉन्स्ट्रक्टिव रिएक्शन। और नहीं तो क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन रिएक्शन, किसी को तोड़ना। तो constructive reaction means synthesis of complex substance from a simple one। सिंपल वन लो, उससे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार करो। जैसे कि सोचो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए, एंड विथ वाटर क्या होगा? ग्लूकोज। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिंपल कुछ सब्सटेंस या सिंपल कुछ मॉलिक्यूल्स लेके उससे कॉम्प्लेक्स कुछ तैयार करना, कुछ तैयार करना। और इसका उल्टा क्या होगा? जैसे ग्लूकोज तोड़ के टू पायरुविक एसिड, पिरुविक एसिड। देखो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, ये पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन चैप्टर पे। ओके, जस्ट एग्जाम्पल दिया। या तो या तो हम ऐसे जोड़ के कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ तैयार कर सकते हैं, नहीं तो किसी से कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन को कि हम लोग क्या बोलते हैं?
ऐसा रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। एंड तोड़ना मीन्स किसी चीज को तोड़ना, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या हुआ, चलो लिख देते हैं। Synthesis of complex substance from simple one. And what is the catabolism? Catabolism is breakdown, breaking of complex substance into a simple one. So मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म सभी को एक साथ मिला के एक बॉडी के अंदर जितना कैटाबॉलिज्म और जितना एनाबॉलिज्म हो रहा है सभी को मिला के एक साथ क्या बोलेंगे हम, मेटाबॉलिज्म। सो द sum of all chemical reaction occurring in our body is called, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? मेटाबॉलिज्म क्या है, चलो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, हाँ, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। चलो हो गया, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब बोलो, सभी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाता है, हाँ, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाता है, यूनिसेलुलर से लेके हम मल्टीसेलुलर सभी। सो ऑल लिविंग organisms in the planet has metabolism without any exception. Without any exception. अब बोलो, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म्स नहीं दिखाएगा। सो क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, तुम लोग बोलो कौन सा फीचर्स हुआ, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स? डिफाइनिंग फीचर्स, यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं? चलो अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं, सम पॉइंट। सोचो, मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, हमारे बाहर या हमारे अंदर, सेल के अंदर? अगर कोई रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर या सेल के अंदर हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इन विवो और इन विट्रो। अगर सेल के अंदर हो रहा है तो इन विवो, अगर वही रिएक्शन हमारे सेल से बाहर या शरीर से बाहर लाके किया जा रहा है तो ऐसा रिएक्शन को क्या कहेंगे, इन विट्रो। तो पहले दो टर्म समझ लेते हैं, इन विवो
एंड इन विट्रो। तो फर्स्ट वन, when a reaction is happening inside a cell called in vivo। इन vivo, जैसे तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर पे लास्ट पे पढ़ोगे GIFT। GIFT ये एक इन vivo टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। लिख देता हूँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एंड ये हो गया तो इन vivo। अब इन विट्रो, तो इन विट्रो क्या है? जो बाहर लाके किया जा रहा है रिएक्शन। सो when a reaction is occurring in a cell-free culture, is called in vitro। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे पढ़ोगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, कोई भी प्रॉब्लम इन vivo एंड इन विट्रो में? ये कहाँ पर हो रहा है उसका प्लेस से डिपेंड करके ये डिवाइड किया जाता है रिएक्शन को। इन vivo टाइप ऑफ है या इन विट्रो टाइप ऑफ है। अब चलो, अब एक जो पॉइंट मैं बताने चाह रहा था मेटाबॉलिज्म से। इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन विट्रो मतलब बाहर लाके किया जा रहा है। तो टेस्ट ट्यूब पे बाहर हमारे शरीर का रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन बाहर टेस्ट ट्यूब पे किया जा रहा है। तो इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन अ टेस्ट ट्यूब is neither living nor non-living। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हमारे शरीर के अंदर टेस्ट ट्यूब पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया जा रहा है तो लिविंग भी नहीं होगा और नॉन लिविंग भी नहीं होगा। ओके, बट वन चीज़ यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जो रिएक्शन किया जा रहा है वो तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के अंदर ही हो रहा है। रिएक्शन किसका? लिविंग चीज़ का रिएक्शन है, तो रिएक्शन होगा लिविंग रिएक्शन। सो बट द रिएक्शन is living reaction। चलो चलो लिख लो यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम? चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा बताया। कोई भी प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर तुम लोग को समझने में तो ज़रूर कमेंट करना।
मैं तुम्हारा ज़रूर रिप्लाई दूंगा और वॉइस पे रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट सेक्शन पे वॉइस पे एक रिप्लाई का ऑप्शन आता है, मैं ज़रूर दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी। चलो लिखो, 1 मिनट। चलो हो गया। चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। हाँ, another characteristics of life is metabolism. All living are made up of chemicals. मैंने जो बोला था सभी केमिकल से बना हुआ है। The chemical small, big, belonging to various class, size, functions, etc. are being made and changes into some another molecules. जो मैंने बोला था या तो made नहीं तो कुछ change हो रहा है another molecule पे। These conversions are chemical reactions of metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring inside a living organisms. तो हमारे शरीर के अंदर 1000 ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है, या तो कुछ बन रहा है नहीं तो कुछ अनदर चीज़ पे तोड़ रहा है नहीं तो कुछ अनदर चीज़ पे कन्वर्ट हो रहा है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सभी के लिए, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगी, माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, सभी दिखाता है एग्जिबिट सोर्स मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मैंने जो बताया, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मैंने जो बताया थोड़ा सा ज़्यादा, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स द ब्रेक डाउन रिएक्शन एंड द कंस्ट्रक्शन रिएक्शन, ये नहीं है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया क्योंकि समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। तो द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम। मैंने जो बोला मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे अंदर होता है बट वो बाहर भी किया जा सकता है। बट द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी, यहाँ पर देखो, द एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स मीन्स कैसा हो गया रिएक्शन? इन विवो टाइप ऑफ रिएक्शन। सॉरी इन विट्रो गलत बोल रहा था। इन विट्रो टाइप ऑफ रिएक्शन। इन विट्रो रिएक्शन मीन्स द आउटसाइड ऑफ बॉडी, इन विवो मीन्स द इनसाइड ऑफ बॉडी। सो द इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस performed in the test tube, neither living and nor non-living. Hence, while the metabolism is the defining features, so metabolism कैसा features हो गया? Metabolism is the defining features of all living organisms without any exceptions. So isolated metabolic reaction in vitro are not living things. जो वहाँ पर बोला गया living भी नहीं है and non-living भी नहीं है, but it's purely living reactions. Okay, the reaction is living. Hence the cellular organization of the body is defining features of life form. ये कहाँ मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है? हमारे सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर। वी आर मेड अप ऑफ सेल्स आर फॉर मल्टीसेलुलर, सेल्स मेड अप ऑफ सम टिश्यूज, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, राइट? तो इसलिए कहा जाता है द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ये थोड़ा यहाँ पर देना आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये कहाँ आएगा पता है? ये लाइन थोड़ा सा पीछे आता, यहाँ पर देखो, ये वाला जो पैरा देख रहे हो, ये वाला जो पैरा, ये थोड़ा सा टिश्यू वाला पैरा, ये पहले आना था। इसके बाद वो वाला लाइन लिखना सही होता तो मैं सही से समझा पाता, बट हम लोग पढ़ लेंगे, डोंट वरी। अभी तो ये एनसीईआरटी पे है भी नहीं, मैं फिर भी सही से कर रहा हूँ क्योंकि नीट के सिलेबस पे लिखा हुआ है, एक ही लाइन लिखा हुआ है द फीचर्स ऑफ लिविंग, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इसलिए करेंगे तो हम अच्छे से ही करेंगे। चलो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? मेटाबॉलिज्म ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे कॉन्शसनेस से। चलो टाइम ले लो, 1 मिनट का टाइम ले लो, एनसीईआरटी अंडरलाइन कर लो, देख लो। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है,
ये जस्ट स्टार्टिंग है और हम बहुत पहले ख़त्म करेंगे। किसी से भी, किसी भी इंस्टीट्यूट से बहुत पहले हम लोग ख़त्म करेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छे से बहुत पहले ख़त्म करेंगे। तुम मान के चलो नवंबर के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा, ऐसे ही बहुत अच्छे से। एक एक हफ्ते एक एक चैप्टर ख़त्म होगा हमारा। जैसे ये मंडे पे आ रहा है, मंडे टू पकड़ के चलो वेडनेसडे या थर्सडे, ये 4 क्लास जाएगा तो थर्सडे पे ख़त्म हो जाएगा लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद संडे पे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट बीच में स्टार्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 2 चैप्टर हो जाएगा, फ्राइडे को एक हो जाएगा, सैटरडे को एक हो जाएगा। उसके बाद संडे को आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस लाइव पे। उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा मंडे से क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आई थिंक मेरे ख्याल से जाएगा 5 लेक्चर, हाँ उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए होगा, अच्छे से करने में 5 लेक्चर। तो वो भी ख़त्म हो जाएगा वेडनेसडे को। फिर बड़ा चैप्टर आएगा जिस पे मुझे 10 से 12 लेक्चर लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ये पहले पहले चल रहा था। नहीं तो मैं आराम से चलता कि ठीक है लिविंग, एक हफ्ते में लिविंग वर्ल्ड ख़त्म करूँगा धीरे धीरे, उसके बाद एक हफ्ते पे ख़त्म करूँगा क्लासिफिकेशन। बट नहीं, एनिमल किंगडम कुछ चैप्टर से ना बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले चलना चाहता था। चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलो स्टार्ट करता हूँ। कॉन्शसनेस। चलो, तो कॉन्शसनेस, चलो पहले समझते हैं। देखो, मम्मी पापा के कभी ताना खाए हो कि किसी को जाके बोल रहा है यार यार मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी स्टडी पे सिंसियर नहीं है, कॉन्शस नहीं रहता, तो बताना क्या चाहता है कि तुम पढ़ रहे हो, कॉन्शसली आंसर नहीं दे पा रहे हो, या तुम किसी की बात नहीं सुन रहे हो, सही से नहीं पढ़ रहे हो, राइट? यही बताना चाहता है ना। रियल लाइफ से सभी को रिलेट करो। तो कॉन्शसनेस यही है कि किसी भी चीज़ को समझना और समझ के उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करना, मोटा मोटा यही कॉन्शसनेस है। तो कॉन्शसनेस क्या है? एबिलिटी एबिलिटी टू सेंस देयर environment or any changes in their surroundings। पहले तो पहला स्टेप क्या है कॉन्शसनेस का? पहले तो समझना, किसी भी चेंज या किसी भी एनवायरनमेंट को पहले सेंस करना। उसके बाद क्या स्टेप है? उसके बाद स्टेप है एंड रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुली। उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना। तो रिस्पॉन्ड कैसा हो सकता है कॉन्शसनेस पे? फिजिकल रिस्पॉन्ड हो सकता है, या केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यहाँ तक समझ में कोई भी प्रॉब्लम? चलो, सभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखो, तुम्हें तुम्हें कोई आके मारा, तुम उससे घुमा के दे दिया दो चार, सभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। प्लान भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। कैसे?
लाइट से हो सकता है, पढ़े थे ना क्लास या 9 या 10 पे, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म, जिस साइड से सनलाइट आएगा ऐसे छाँव पे रख दो किसी भी एक प्लांट को घर के अंदर, जिस साइड से सनलाइट आएगा देखो उस साइड से ऐसे चला जाएगा प्लांट, ऐसे थोड़ा सा झुक के। इसे क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। हमने पढ़ा था केमोट्रॉपिक मूवमेंट सब कुछ। तो प्लांट भी दिखाता है। सो प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड। किस किस से हो सकता है? लाइट से हो सकता है, और किस से हो सकता है? टेम्परेचर से हो सकता है, और किस से हो सकता है? वाटर से हो सकता है। लाइट से क्या देखे थे? फोटोट्रॉफी। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म ये सभी दिखाता है। ये भी एक ये भी एक ऐसा फीचर्स है जो कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहता, ऑल ऑर्गेनिज्म शो करता है। सो मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑब्वियसली दिखाएगा ही दिखाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ लिविंग, जितने भी फीचर्स हमने अभी तक पढ़ा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर सोचो नीट पे ऐसा एक सवाल आया कि हुइच वन इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग, वहाँ पर ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी है और कॉन्शसनेस ही है, बोथ आर डिफाइनिंग फीचर्स, राइट। एंड और दो है, सोचो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, बट ये दोनों ही डिफाइनिंग है और पूछा है डिफाइनिंग फीचर्स कौन सा है। तो वहाँ पर हम जैसे नीट 2026 पर सवाल से देखो हम बेस्ट चॉइस पे जाएंगे। वहाँ पर बेस्ट चॉइस कौन सा होगा? इंस्टेड लिखा हुआ है द मोस्ट ऑब्वियस एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स, सो हम वहाँ पर कॉन्शसनेस को ही चूज करेंगे। ओके, ये पहले थोड़ा सा जान लो। दिस इज द मोस्ट बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। ओके, सो all organisms all organisms prokaryotes to most complex eukaryotes without any exception shows consciousness। सभी का दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। कोई बाहर से दिखाए जिसे तुम आंखों से देख पाओ, कोई केमिकली अंदर से दिखाए, किसी भी तरीके से दिखाएगा। ये लिविंग है तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम कॉन्शसनेस पे? बहुत आसान सा चीज़ है, तुम बाहर को देख के कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया। लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना, लिख लो। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। चलो चले। अब कुछ होता है द सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स प्लांट या एनिमल कुछ भी हो सकता है, बोथ प्लांट एंड
सीजनल्स ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन, आ स्पेसिफिक सीजन पे ही वो रिप्रोड्यूस करेगा. सो reproduce to a specific season. तो ये किससे अफेक्टेड हो सकता है सीजनल ब्रीडर्स? जो स्पेसिफिक सीजन मतलब सीजन कैसे होता है? हमारे धरती से या अर्थ से सन का डिस्टेंस चेंज या कम, या सूरज कितनी देर तक पृथ्वी पे आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके ही हमारा सीजन चेंज होता है, राइट? तो सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या है? तो द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट के बेसिस पे, सो दे आर अफेक्टेड बाय ड्यूरेशन ऑफ sunlight. Means in a simple, day or night time, day night time. डे नाइट टाइम. जैसे विंटर पे क्या होता है? दिन छोटा होता है. और उल्टा क्या होता है समर पे? दिन बहुत बड़ा होता है. तो इसके बेसिस पे ही दो होता है. एक क्या होता है? एक होता है लॉन्ग डे ब्रीडर्स. मीन्स लॉन्ग डे कब होता है? समर पे. और एक क्या होता है? शॉर्ट डे ब्रीडर्स. मीन्स विंटर. सो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? ये थोड़ा एनसीईआरटी का बाहर है, बट समझने के लिए बता रहा हूँ. जैसे हॉर्स, हैमस्टर, बड़ा बड़ा चूहे की जैसा देखे हो ना हैमस्टर? बहुत अच्छे से जानते होगे. और क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका? डियर. ये विंटर के वक्त ही ब्रीड करता है. डियर, गोट, सीप. सीजनल ब्रीडर समझ गए? बहुत अच्छे से समझा. एक ही वर्ड था इंसेक्टिव में, बट मैंने बहुत अच्छे से समझा, एक्सप्लेन किया. अब बोलो. ऑल लिविंग दिखा रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. बट फॉर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नहीं दिखाता. कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जो मेटाबॉलिज्म दिखा रहा है. सो क्या हो गया? कॉन्शसनेस. कॉन्शसनेस कौन सा फीचर्स हो गया? डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफाइनिंग फीचर्स, द बेस्ट डिफाइनिंग फीचर्स. लिविंग. चलो लिख लो. हमारा कॉन्शसनेस भी खत्म होता है, इसके साथ छोटा सा पार्ट रहता है, सेल्फ कॉन्शसनेस. लास्ट वाला टॉपिक स्टार्ट होगा. लिख लो. 10 सेकेंड, 20 सेकेंड दे रहा हूँ. चलो लिख लो. चलो हो गया. अच्छा, अब आ रहे हैं सेल्फ सेल्फ कॉन्शसनेस. मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था. मैं बहुत आगे चला गया था. उसके बाद मैंने सडनली चेक किया कि रिकॉर्डिंग रुक गया है. कोई ना, फिर से समझा दूंगा. चलो, क्या ही कर सकते हैं. चलो, पूरा सब कुछ हटा रहा हूँ. कोई शॉर्टकट नहीं लूँगा लाइफ पे. ओके.
सही से समझाऊंगा, चलो। चलो, देखो, सेल्फ कॉन्शसनेस होता क्या है? कॉन्शसनेस पे बाहर से कुछ आ रहा है, हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सभी, ऑल लिविंग वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जो बाहर से जो आ रहा है, राइट? बट हम ह्यूमन हैं, हम तो है ही कुछ अलग। देखोगे, कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी हम लोग सोचे उसके हिसाब से हम कुछ भी कर दिए। जैसे तुम सोचो 2 बार नीट दिए हो, 2 बार तुम ऐसे सोच रहे हो यार नीट पे जो मुझे पेन पेन दे रहा था ना, उस पे प्रॉब्लम था। वो पेन ही पनौती था, इसलिए मेरा नीट नहीं निकल रहा था। बाहर से कुछ आया नहीं, तुम्हारे अंदर ही दिमाग में अंदर ही ये घुसा जा रहा है, यार ये पेन बहुत पनौती है, इसलिए मेरा नीट नहीं निकल रहा। सोचो तुम जा रहे हो सड़क से, सामने से एक काली बिल्ली गुजर गया, यार ये बिल्ली पे प्रॉब्लम है, मेरे सामने आ गया, मेरा पूरा दिन चला गया, मैं जहाँ जा रहा हूँ सब कुछ ख़त्म हो गया मेरा। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म पे नहीं आता ऐसा, हम ही ऐसा है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा सोचता है कि अंदर से कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ हुआ अंदर से सोचे यार इसकी वजह से नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स दैट एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल स्टिमुलस भी हम अफेक्टेड हो जाते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो ह्यूमन बीइंग is the only organism who is aware of himself. ओके, बट सभी ह्यूमन बीइंग क्या सेल्फ कॉन्शियस है? नहीं, सभी सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। जैसे सोचो कोई पेशेंट, कोई भी ह्यूमन ऐसे कोमा में पड़ा हुआ है, उसका ब्रेन डेड है, उसका ऑर्गन किसी से रिप्लेस है, उस कुछ भी आप खुद ब खुद नहीं सोच पा रहा है, वो जिंदा तो है, वो कॉन्शियस भी है, बट वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सो एक्सेप्शन क्या होगा सेल्फ कॉन्शियस का? बीइंग अ ह्यूमन बट ऑल्सो अ एक्सेप्शन। सो पेशेंट इन कोमा हैज नो सेल्फ कॉन्शियस बट ऑब्वियसली लिविंग। अब बोलो, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या तुम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पे रखोगे? नहीं, ऑल ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखा रहा है, एक ही ऑर्गेनिजम्स दिखा रहा है, वो हम है, ह्यूमन बीइंग। सबसे महान ह्यूमन बीइंग सिर्फ हम ही दिखा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी फीचर्स पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कॉन्शसनेस पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? कोई भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, मतलब क्या क्या है? वो खुद अपना आप खुद तैयार कर सकता है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट? सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ regulating, and the final one, capable of responding to the external
स्टिमुलाई। ओके, और इंटरनल स्टिमुली से रिस्पॉन्ड कौन करेगा? ओनली ह्यूमन बीइंग। चलो, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम? बोलो। देखो, खत्म हो गया, बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया, आधा ख़त्म हो गया। अगर तुम देखोगे इनसेट नीट का सिलेबस, तो पहला पैरा है द चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। पूरा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, मैंने जितना हो सके बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया। थोड़ा सा भी अगर तुम लोगों को लगा कि यार ये थोड़ा सा एक्सप्लेन होता तो अच्छा होता, थोड़ा सा ये डीप पे जा सकता था, तो मुझे बताना। पर इस चैप्टर पे डीप पे जाने का कोई भी मतलब नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। चलो, हो गया, अब इनसेट पढ़ेंगे। चलो, देखो मैंने कर लिया था, बोला था ना, मैंने बहुत आगे चला गया था, मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया था। रुको, मैं पूरा हटा देता हूँ। चलो, perhaps the most obvious and technically complicated features of a living organisms is ability to sense the surroundings or the environment and response to their environmental stimuli. इसे ही क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस। तो मोस्ट ऑब्वियस सभी दिखाएगा, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स क्या है? द इज एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स और द एनवायरमेंट एंड रेस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलाई। ये कैसे कैसे हो सकता है? फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड किस किस से? लाइट से करता है, वाटर से करता है, टेम्परेचर से करता है, अदर ऑर्गेनिज्म से करता है, पॉल्यूटेंट से करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल क्यूज। photoperiodic effects photoperiod affects reproduction in seasonal breeders। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे इफेक्ट होता है। यहाँ से ही क्वेश्चन आया था 2016 से, ये वाला लाइन पूरा दे दिया था। photoperiod affects reproduction in seasonal breeders both plant and animals। स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है। PYQ आया था 16 पे। All organisms handle chemical entering their body. All organisms, okay, aware of himself, aware of their surroundings. Now, खत्म हो गया है। Human being is the only organisms who is aware of himself। इसे क्या कहते हैं? The self consciousness। Only the human being। So consciousness कैसा प्रॉपर्टी हो गया? become the defining property, the one of the best defining property. Now the last para. When it comes to a human being, it is more difficult to define the living states. We observe patient lying in coma in hospital, virtually supported by machines which replace heart, lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Such patients are never come back to the life, living life or normal life. Sorry, come back to the normal life. Are they living or नॉन लिविंग? अब तुम्हें पूछ रही है लिविंग है या नॉन लिविंग है? ऑब्वियसली ये लिविंग है, बट उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। दे डोंट हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, बट दे आर स्टिल लिविंग। ओके, द लास्ट पैरा। अब तुम्हें एक चीज़ बताया था, याद है? तुम लोगों को मैंने बोला था कि मेटाबॉलिज्म पे, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी पे। देखो, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। सेल केमिकल से बना हुआ है, केमिकल कुछ ना कुछ काम कर रहा है, बट सब कुछ टोटल सम क्या निकल के आ रहा है कि सेल एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, बट उसका हम सेलुलर लेवल से अंदर जाके जब देखेंगे ऐसे केमिकल लेवल पे, केमिकल लेवल को देख के समझ में नहीं आएगा कि ये सेल ये काम कर रहा है इसके वजह से। वैसे अगर बहुत सारा सेल से बना होता है टिश्यू, वैसे सेल के एक स्पेसिफिक काम को देख के नहीं समझ पे आएगा कि एक टिश्यू ये काम कर रहा है बट इसका सेल ये काम कर रहा है।
जैसे एक लीवर का एक स्पेसिफिक सेल को देख के एक लीवर का पूरा काम नहीं समझ पे आएगा, सेम वैसे बहुत सारा टिश्यू लेके एक ऑर्गन, जैसे लीवर बताता ऑर्गन है, यही कहा गया है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक मल्टी सेलुलर के लिए एक स्पेसिफिकली एक डिफाइनिंग फीचर्स है। चलो ये देखो, इन द हायर क्लासेस वी विल कम टू नो दैट लिविंग फिनोमिना ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरेक्शंस प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द, ये देखो, द सेल resulting in the same, the properties of cellular organization are not present in the molecular molecular constituent, but arise a result of the molecule. Okay, this interaction result the emergent properties at the higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organelles complexity at the all levels. Therefore we can say the living organisms are, अब यहाँ पर देखो, अभी तक जितने फीचर्स के बारे में पढ़ा उसके बारे में क्या बोल सकते, therefore we can say that all living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating and capable to respond to external stimuli. Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of the living organisms on earth. All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of common genetic material. तो हम बायोलॉजी जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग से देखेंगे तो ये क्या है, एक सिंपल सेल से हम बने हुए थे, बहुत पहले पढ़े थे ना क्लास 9 पे। उसके बाद एक थ्योरी आया कैसे लिविंग तैयार हुआ था। किसी ने बोला था एक ही सेल से आया था, एक ही सेल से बहुत कुछ बना था। वैसे ही तो अगर यही थ्योरी मान के चले तो हम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड, जो पहले था, अभी जो है और फ्यूचर पे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा भी, सभी एक प्रॉपरली एक स्पेसिफिक चीज़ पे एक जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए आरएनए कुछ भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे कॉमन है सभी के अंदर, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है उसके अप्रोप्रिएटली प्रॉपरली उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका अलग हो सकता है, बट सभी के लिए कॉमन कुछ ना कुछ होगा जेनेटिक मटेरियल। यही यहाँ पर कह रहा है। इसके उतना डिटेल पे अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ऑन लाइन है, थोड़ा सा ये याद रख लो, ये काफ़ी है, बट ये बहुत एक डीप लाइन है। चलो तो बोलो कैसा लगा आज का टॉपिक, आज का क्लास, बोलो। ख़त्म हो गया, ये चैप्टर 2 क्लास पे ख़त्म कर दूंगा। एक क्लास पे भी हो सकता है, बट सही से अच्छे से जाऊंगा तो 2 क्लास पे ख़त्म करूंगा। ऐसे अभी तो 1 घंटे का क्लास हो रहा है, 2 घंटे का क्लास आएगा, क्लासिफिकेशन से 2 घंटे का हो जाएगा। बोलो मज़ा आ रहा है? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोलना। मेरा फ्लो थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि मैं बहुत आगे चला गया था, फिर से मुझे बहुत पीछे आना पड़ा क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग तो थोड़ा सा रुक गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बट ठीक है। तो कैसा लगा सब कुछ बोलो। और मैंने जो एनसीईआरटी का पढ़ा है, ये एनसीईआरटी पे है नहीं, ये बहुत ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने उठाया है ये वाला पैरा। न्यू एनसीईआरटी से डाइवर्सिटी से स्टार्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे डाइवर्सिटी, नोमेनक्लेचर एंड द टैक्सोनॉमी हायरार्की। उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड संडे को हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा लाइव में। सो थैंक यू, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सही से पढ़ो एंड जितना भी पढ़ा है ओल्ड एनसीईआरटी से हो सके तो रीडिंग कर लेना। पीडीएफ मिल जाएगा, मैं ऑनलाइन से पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ, ऑनलाइन पे ऐसा सर्च कर लेना, मिल जाएगा पीडीएफ, देख लेना। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 एवरीवन, बाय गाइस।